गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें हिंदी का नया पाठ पढ़ना है जो एक बहुत अच्छी कहानी है। बच्चों, आपको कहानियाँ पसंद है? परी वाली, परियों के साथ घूमना, ऐसी कहानियाँ देखते या सुनना बहुत पसंद होते बच्चों को। वैसे आज हम एक अनोखी कहानी सुनने वाले हैं। देखो, ये चित्र ध्यान से देखो, कैसे दिख रहा है। ये लड़की है जो परियों से बातें कर रही है, उनके साथ घूम रही है, जैसे उसने कहानी सुनी थी। तो आज हमारी कहानी कुछ ऐसी है। तो कहानी का नाम है साक्षी पहुंची चांद पर। तो आपको ये हमारा जो पाठ है 9वां, साक्षी पहुंची चांद पर, जो पाठ का नाम है उसी से लग रहा होगा कि आज हमें चांद के बारे में बहुत सारी बातें देखनी है कि चांद कैसा होता है, चांद पर जाने के लिए कैसे जाना पड़ता है। ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले। चांद कितना सुंदर दिखता है, लेकिन जो हमें दिखता है यहाँ खड़े होकर, जो हमारे घर हम खड़े होकर यहाँ से देखते ऊपर, कितना सुंदर दिखता है वो, लेकिन पास जाकर वो वैसा नहीं होता है, भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। उस पर जाने के लिए विशेष पोशाक बनाई गई होती है वो, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए वो पोशाक पहनकर हमें चांद पर जाना। फिर वो पोशाक पहनते ही हम जा नहीं सकते, उसके लिए विशेष रॉकेट होता है। उसमें बैठकर, वो पोशाक पहनकर उस रॉकेट में बैठना पड़ता है। फिर वो रॉकेट आसमान में जाकर चांद पर जाता है। तो चांद जैसे हमें यहाँ से दिखता है वैसे वहाँ नहीं होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। वो कैसे, अब हम इस कहानी में देखेंगे। तो हम अभी शुरुआत करते हैं कहानी को। साक्षी पहुंची चांद पर, मतलब देखो कैसी पहुंचती है वो चांद पर, ये देखना है हमें। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। तभी वहां माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटी, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। साक्षी एक लड़की थी। ये देखो, ये साक्षी, उसे कहानी सुनना बहुत पसंद है, जैसे आप सब बच्चों को कहानी सुनना पसंद है। तो साक्षी हर रोज अपनी माँ से एक कहानी सुनती थी, तभी सोया करती थी। एक दिन वो अपने खिड़की के बाहर झांकते हुए चांद को बहुत निहार रही थी, मतलब देख रही थी, वो निहार रही थी। चांद को देखकर वो बहुत प्रसन्न है। देखो वो चांद कैसे दिख रहा है, सुंदर। तो इसको वो देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। तभी वहां माँ आ गई। तो साक्षी की माँ आ गई वहां पे और उस साक्षी को बोल रही थी, बेटा बहुत देर हो गई, रात हो गई, सो जाओ। फिर आगे देखो क्या साक्षी बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। साक्षी बोलती है, नहीं ना माँ, मुझे अभी नहीं सोना। और बोलती है, माँ देखो ना, चांद कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल गोल और चमकीला। चांद कब गोल दिखता है? पूर्णिमास को। तो देखो आगे माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है, इसलिए तुम्हें चांद गोल रूपहल्ता दिखाई दे रहा है। पूर्णमास मतलब पूर्णिमा होती, तभी चांद पूरा गोल दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है। रूपहल्ता मतलब सुंदर दिखाई दे, वो उस दिन बहुत चमकता भी है, वैसे उसकी माँ ने उसे कहा। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था, मुझे बहुत मजा आया। माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। साक्षी क्या बोल रही थी अपने माँ को, माँ हमें आज स्कूल में अध्यापिका ने पढ़ाया था, मुझे बहुत मजा आया, उसे चांद के बारे में पढ़ते हुए बहुत मजा आया था।
वो अपने माँ से कह रही थी, माँ मुझे चांद पे जाना है। तो देखो आगे उसकी माँ उसे क्या कहती। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादों में सफल हो जाओगी। माँ कहती है, हाँ बेटी, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो तुम अपने इरादों में सफल होगी, मतलब तुम भी जा पाओगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सच माँ? साक्षी ने उत्साह से पूछा। वो बहुत खुश हो गई कि पढ़ाई करने से उसे चांद पर जाने के लिए मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उससे सिर पर हाथ फेराते हुए कहा। तो उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, हाँ बेटा, कर पाओगे आप। अब आगे देखते हैं। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। फिर बाद में उसकी माँ उसे बोल रही थी कि देर हो गई तो सो जा, तो वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहानी सुन रही थी। वैसे ही वो सो गई और फिर सपनों की दुनिया में चांद सितारों वो चली गई। चांद सितारों की दुनिया में वो सपना देख रही थी। वैसे उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, मतलब वो सपना देख रही थी ना, इसलिए खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी। साक्षी सपनों की दुनिया में खो गई थी, तो उसे बहुत सारे रंग दिख रहे थे और कुछ तो उसे टकराया। तो वो क्या था? पोशाक था, विशेष पोशाक, मतलब ये ऐसे वाला, चांद पर जाने के लिए ऐसे पोशाक लगती है जिसे चंद्रयात्री पहनते हैं। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। उसमें से एक सीढ़ी निकली, तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। तभी यान में जोर से आवाज हुई, घर घर, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। उसे जो पोशाक दिखी थी, उसके टकराई थी, वो उसने पहन ली और बाद में उसे चंद्रयान भी खड़ा दिखा। तो उसमें से एक सीढ़ी बाहर निकली। तो साक्षी जल्दी जल्दी से उस सीढ़ियों के ऊपर जाके चंद्रयान में चली गई। फिर चंद्रयान उड़ने के लिए तैयार हो गया था। फिर वो कैसे आवाज कर रहा था? घर ऐसे आवाज किया और चंद्रयान उड़ता हुआ चांद की ओर चला गया।